शौक नहीं, मजबूरी है। पानी बहुत जरूरी है। 2-2 हजार का टैंकर बेचा जा रहा है, तो ये लोग अंत कर रहे हैं कि लूट खसोट के काम से लोगों को पाप भोगना पड़ता है। तो दिल्ली सरकार जल संकट को लेकर पिछले 2 दिनों से अनशन पर बैठी हुई है और उसी अनशन पर अब वो घिरने भी लगी है, क्योंकि बीजेपी अपने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अनशन को लेकर मजाक भी बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जल संकट पर राजनीति के बीच अब सियासत का केंद्र दिल्ली सरकार का अनशन बन चुका है। बूंद बूंद को तरसते दिल्ली वासियों को पानी मुहैया कराने की बजाय दिल्ली सरकार के मंत्री अनशन पर बैठ गए हैं और इसी अनशन पर अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी हमलावर है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट उसी अनशन वाली जगह का है जहां सरकार के मंत्री बैठते हैं, लेकिन वीडियो में कोई मंत्री या नेता नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या ये अनशन नहीं बल्कि घोटाला है। आरोप तो ये भी है कि आतिशी न सिर्फ एसी वाले कमरे में आराम फरमा रही हैं, बल्कि खाना भी खा रही हैं। अगर ये हकीकत है तो सवाल जायज है। चलिए, बीजेपी विपक्ष में है तो सवाल उठाएगी ही, लेकिन कांग्रेस का क्या, जो खुद आम आदमी पार्टी की सहयोगी और इंडी गठबंधन में शामिल है। अब उसी कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि भाई अगर अनशन पर बैठोगे तो सरकार कौन चलाएगा। हाँ, मजाक ही तो है। मजाक उस वोट का जो दिल्ली की जनता ने आपको दिया, मजाक उस सपने का जिसे दिखाकर आप सत्ता में आए थे। एक तरफ दिल्ली के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और दिल्ली सरकार पानी की व्यवस्था कराने की बजाय अनशन कर रही है। अनशन से अगर पानी मिल रहा होता तो शायद कहीं भी सूखा नहीं पड़ता और दूसरे राज्य पर आरोप लगाते हुए अनशन पर ना बैठना पड़ता। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा, मार्लिन और मंदिर, मार्क्सिस्ट और लेनिन के लोग मंदिर जाने लगेंगे, इससे बड़ा ढोंग और नटंकी क्या हो सकती है। ये उसी तरह का ढोंग और नटंकी है जैसे भूख हड़ताल ढोंग और नटंकी है। दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। ये यही टैंकर माफिया जिसको अरविंद केजरीवाल जी चला चला के वीडियो डाला करते थे कि मैं आऊंगा टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। इन्होंने करोड़ों रुपया लूटा है दिल्ली का और पानी लूटा है। अनशन पर बीजेपी और अपनों से घिरी आम आदमी पार्टी की खींच भी देखिए, कैसे अपना दामन बचाने के लिए मोदी का नाम ले आए। बिना मोदी का नाम लिए शायद विपक्ष से राजनीति की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अनशन पर सियासत की नई कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन हंगामा और प्रदर्शन भी जारी है। दिल्ली के ओखला स्थित जल बोर्ड पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, देखिए ओखला के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए पानी की कमी को लेकर के ये एक अम्मा भी यहाँ पे पहुंची हुई है और लगातार देखिए पुलिस वाले चूंकि उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो लगातार ये अपना विरोध जता रही है। साथ ही साथ अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि लोग जो है काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, पानी नहीं पहुँच पाया है। हमें पानी जिंदगी चलेगी और केजरीवाल की ऐसी की तैसी हम लिए बहकाए निको बस को किराया फ्री। अरे कहाँ तक किराया फ्री करा। स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी भी शामिल हुए। मटके के साथ नारेबाजी करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचे और सरकार से इस्तीफे की मांग की। इलाहाबाद विधानसभा में 2 लाख वोटर रहते हैं और पानी की सप्लाई के लिए यूं तो बताते हैं 180 टैंकर चल रहे हैं,
लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा है। और जो जल मंत्री है वो नौटंकी कर रही है, धरने पर बैठ गई है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार चलाने के लिए आए, धरने पर बैठने के लिए आए हैं? एयर कंडीशन कूलर लगाकर एसी वाला ठंडा, और वहां पर सत्याग्रह के नाम से बैठ के, जब उनका फर्ज बनता था कि वो फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करें, एक वॉर सेंटर रूम बनाएं और टैंकरों के भ्रष्टाचार को रोकें, इलाके में जाके देखें। पीने का पानी मैसर नहीं है, बूंद बूंद की दरकरार है, लेकिन पानी की किल्लत पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस सियासत में अनशन वाला नया चैप्टर भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।